हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। दोस्तों फिर से दोस्तों कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में आज पहला इंटरमीडिएट का पहला एग्ज़ाम है सामान्य हिंदी का, जो पेपर कोड है 302 जेडीएच आपके लिए। जो हम आपके सामने आप देख सकते हैं पूरे पेपर का जो है सॉल्यूशन मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। पूरे सॉल्यूशन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप यहाँ देख पाएंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। देखेंगे यहाँ पर, यहाँ सामान्य हिंदी का जो है खंड क में आप देख रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन है, पहले का क। यहाँ देखेंगे, कह रहा है क आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। देखिए आचरण की जो सभ्यता है, यहाँ पर जो इनको लिखने वाले जो निबंध को लेखक लिखा है, इनका तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे ख में, हिंदी नई चाल में ढाली, यह कथन किस लेखक का है। देखिए ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएंगे ग में है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी सेकंड ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाता है। घ देखेंगे, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि के हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन सही है यहाँ पर। पांचवा देखेंगे, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। देखिए अमृतलाल नागर पूरा नाम है, लेकिन अमृत राय यहाँ पे हो जाएंगे। आपका सेकंड ऑप्शन सही है। दूसरे पार्ट में आएंगे, दूसरे पार्ट में पहले क का है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। आगे ख, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं कौन। इसमें से छायावादी कवि हैं, देखिए यहाँ पर पहले तो आपके ये परमानंद चट्टोपाध्याय और मुकुटधर पांडे सुने, सूरदास जी आ जाते हैं इसमें। थोड़ा इसमें देखेंगे, थोड़ा डाउट है मुझे इसमें। ग वाले में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है। तो कौन छायावादी युग का नहीं है। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं, जयशंकर भी आते हैं उसी में, महादेवी वर्मा भी छायावादी युग की कवि हैं, कवित्री हैं। तो यहाँ पर अज्ञेय जो है ये नहीं होंगे, क्योंकि ये एक लेखक हैं पहली चीज़। ठीक है, तो सॉरी मतलब ये इस छायावादी के युग में नहीं आते हैं। अच्छा, रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। घ जो है, तो रश्मि रथी जो है इंटरमीडिएट का आपको पता है खंड काव्य है वो, तो सेकंड ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, बादल को घिरते देखा रचना किसकी है, मतलब तो ये रचना है नागार्जुन जी की। यहाँ पे इनकी है सेकंड, नागार्जुन जी की। देखिए यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखेंगे। तो आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा इस चैप्टर किसके लेखक हैं, ये शीर्षक क्या है, किस चैप्टर का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, आप आराम से जवाब दे पाएंगे। राष्ट्र के प्रति अंग की सूध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो इसमें यहाँ से आप क्या करेंगे, इन प्रश्नों का पढ़ के आप सही सही जवाब दे पाएंगे। आशा है कि आपने सही जवाब दिया होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। उसके बाद दोनों में से कोई एक करना था। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी है, जल्दी के फूट कितने उस दीप का छप डूबे उतराए। यहाँ भी मतलब ऐसे हैं, इनमें भी आपको ये पढ़ के इसके प्रश्नों का जवाब दिया होगा, और या तो ये किया होगा या तो नीचे वाला किया होगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि होश, हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध, तुम आत्मा, तुम केवल चिंता पूर्ण। ये इसमें से आपने दोनों में से कोई एक करना है। तो उम्मीद है कि आप सब ने इसका अच्छे से जवाब दिया होगा, क्योंकि देखिए आपने इस चैप्टर का नाम अच्छे से पढ़ा है और इस चैप्टर को ध्यान से रिवीजन किया है, तो आप इसके प्रश्नों का जवाब दे पाए होंगे। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए किसी अधिकतम आपको 80 शब्दों में इसको लिखना है, 5 नंबर का है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि शायद आप लोगों ने आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा होगा, नहीं तो वासुदेव शरण अग्रवाल का ही लिखा होगा। इनके बारे में अच्छे से। ख खंड है पाँचवें का, एक कवि का लिखना है। उम्मीद है मैक्सिमम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी का ही लिखा होगा। अच्छा, छठवां प्रश्न था, पंचलाइट अथवा ध्रुव तारा कहानी का सारांश लिखने के लिए। तो आप यहाँ देख पाएंगे पंचलाइट तथा ध्रुव कहानी का सारांश जो है यहाँ पे देखेंगे, तो उम्मीद है पंचलाइट ही मैक्सिमम लोगों ने लिखी होगी, इसमें कोई उम्मीद नहीं कर सकते। सातवां देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि एग्ज़ाम के रिवीजन से पहले ही कि 100% खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, तो यहाँ मैं बता दूँ आपको, रश्मि रथी खंड काव्य का कथानक और रश्मि रथी के नायक कर्ण का चित्रण। चूँकि आप कुशीनगर अगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रश्मि रथी ही पढ़ना है, क्योंकि हर ज़िले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाई जाती है। तो अगर आप, चूँकि मैं कुशीनगर से हूँ और मैं कुशीनगर के बच्चों के लिए वीडियो
इसमें बताऊं कि मैं कुशीनगर वाले बच्चों को बता दूं इसमें कि देवरिया और कुशीनगर वाले जो बच्चे हैं इनमें इनको रश्मिरथी ही पढ़ना था। तो रश्मिरथी आप लोग ध्यान से देखेंगे, कर्ण का वही देखिए चरित्रण आया था, मैंने जैसा बताया था आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर देखिए संस्कृत का अनुवाद लिखना था। ये आपका देखेंगे एक का कौवे वाले जो चैप्टर था उससे ये आया हुआ है अनुवाद करने के लिए। ये अनुवाद उम्मीद आपने किया होगा। और खंड ख में पदांश भी है जो श्लोक करके है, श्लोक करके है। आपने इसका उम्मीद है कि आपने इसका भी जवाब अच्छे से दिया होगा, क्योंकि इसका हम एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं कर सकते। अच्छा, छोटे छोटे प्रश्नों का हम कर सकते हैं। 9 क्वेश्चन है, किसी मुहावरे में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य पर लिखिए। जले पर नमक छिड़कना मतलब आदमी थोड़ा परेशान है, थोड़ा सा और उसको परेशानी में डालना, आग में घी का काम करना। आंखों का तारा अत्यंत प्यारा होना, सही बच्चे अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपने क्या, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, सीधी सी बात। हवा से बातें करना मतलब गुमराह करना एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक। अच्छा, 10वां देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए संधि विच्छेद उम्मीद है आप लोगों ने कैसा किया होगा, मैं अच्छे से समझा दूँ इस चीज़ को। पहला संधि विच्छेद था यहाँ पर निस्संदेह का सच्ची संधि विच्छेद होगा। देखिए इसमें सेकंड वाला जो ब है वही सही होगा, क्योंकि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। निस प्लस संदेह, स के नीचे हलंत रहेगा, ध्यान रखेंगे। इत्यादि देखेंगे, इत्यादि जो है इसमें भी सेकंड वाला ही सही है, इति धन आदि, यही सही हो जाएगा। स्वागतम का सही संधि सुधन आगतम, ये हो जाएगा हलंत वाला नीचे, ठीक है। ध्यान रखेंगे मिसरके वाला नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि मिसरके इसमें है नहीं, ध्यान देंगे मिसरके होगा तभी नीचे करेंगे, तो अ इसमें अ सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आएंगे ख, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। देखिए आत्मानी शब्द विभक्ति वचन पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ ब इसका आंसर सही हो जाएगा। तृतीय विभक्ति और बहुवचन है ये, ठीक। नामने शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? नामने में आपका हो जाएगा स, इसका ये पंचमी विभक्ति और एक वचन है नामने, ठीक है, स ऑप्शन सही है। अच्छा, 11वें में आएंगे, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अविराम और अभिराम, देखिए अविराम का मतलब होता है बिना रोक के, ठीक, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर आकर्षक तरीके से, ठीक है, तो इसका ब ऑप्शन सही होगा। अच्छा, बिहग और बिहंग, तो देखो बिहग में बिहग का अर्थ होता है पक्षी, लेकिन बिहंग का अर्थ बालक नहीं हो सकता, बिहंग का अर्थ आकाश नहीं, क्योंकि बिहंग का अर्थ होता है कि नभचर मतलब जो उड़ने वाला हो, तो यानी तोता हो सकता है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आएगा, तो वो ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। अच्छा, ख में देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे है पक्ष, पक्ष मतलब एक तरफा हिस्सा लेना। पूत मतलब बेटा हो गया, ठीक, बेटा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह उम्मीद है इसमें आप लोगों ने 2-2 अर्थ लिख लिए होंगे। अच्छा, ग ऑप्शन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें आप देख रहे होंगे पहला है रास्ता दिखाने वाला, उसको कहते हैं मार्गदर्शक, यानी स ऑप्शन सही है इसका। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, सीधी सी बात है, तो बहुत ईजी है, कर लिया होगा आप लोगों ने। अच्छा, इसमें आएंगे ख, 10वें के ख में आएंगे। इसमें पूछा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए। वही है सेम आत्मानी शब्द में, अरे ये तो दोबारा आ गया। हाँ, घ देखेंगे, घ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, श्यामः एवं मोहन वात वात करिष्यन्ति हो जाएगा। मैं गृह कार्य कर लिया हूँ, तीसरा देखिए, तो जाएगा अहम गृह कार्यम अगर देखिए इसका थोड़ा सा दिक्कत है, इसका आप लोगों ने किया होगा सही से, थोड़ा मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जो क्रियाएं होती हैं थोड़ा सा अप डाउन हो सकती हैं, तो चूँकि हम पेपर का एनालिसिस शॉर्ट क्वेश्चन का करा पा रहे हैं, ठीक है, आप इसको क्लियर कर लेंगे एक बार देख करके। अच्छा, 12वें में देखेंगे, श्रृंगार या वात्सल्य रस के स्थायी भाव आपने लिखा होगा, ठीक है, तो श्रृंगार रस का आपको पता है रति होता है, ठीक है, तो सबने मैक्सिमम श्रृंगार रस का ही लिखा होगा कि जहाँ जहाँ क्या होता है, जहाँ रति नामक स्थायी विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव रस रूप में परिणित हो, वहाँ श्रृंगार रस होता है, ठीक है। जैसे सजती हूँ मैं सजना के लिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। यमक अलंकार, रूपक अलंकार में लिखा जहाँ जहाँ परिमेय में क्या होता है, जहाँ उपमा में उपमान की जो है संभावना की जाती है, सॉरी वो तुलना की जाती है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है, जिससे मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। तो इस तरह आप लोगों ने किया होगा। चौपाई में भी लिखा होगा सोठा, सोठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है,
कोई भी उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। कोई दोहा उठा के उसको उसकी पहली मात्रा दूसरी जगह पे, दूसरी मात्रा पहली जगह पे, तीसरी चौथी जगह, चौथी तीसरी जगह पे कर देंगे आप, आराम से कर लेंगे। देखिए 13वां जो मैंने अच्छे से बताया था आपको, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधन को आवेदन पत्र, बिल्कुल वो लिखना था। नगर में अतिक्रमण की समस्या के लिए आपको निवारण के लिए महापौर पत्र लिखना था, सही है। और यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन था 14 नंबर का, निबंध जो लिखना था आपको, पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता या महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, या भारतीय कृषकों की समस्या समाधान, और भारतीय जीवन में अनुशासन का महत्व, ये सारी आपके सामने प्रस्तुत थी। तो फिर फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे नए नए अपडेट्स के लिए और हमारे फुल टू फुल सॉल्यूशन के लिए अगर हमारे जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं सारे पेपर का सॉल्यूशन जो है आपको ऐसे ही इन शॉर्ट वे में आपको देता रहूँगा, और डेली हमारी ये वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। तो बिल्कुल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।